नमस्कार, मैं लाल सिंह वर्मा आवाज न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। वहां पर माननीय मुख्यमंत्री बंगाल की द्वारा ठाकुर गुरुचंद द्वारा को अपमानित किया है, उसको लेके ये लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, बताइए आप क्या मांगे आपकी, जो क्या चाहते हैं आप ममता बनर्जी से? सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन से हम ये दावी करता है, इसलिए यहाँ पे धरना में बैठा। सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन का मैं फाउंडर हूँ। हमारा पदाधिकारी, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और वृंदावन से बहुत बाबा लोग आया। हमारा हरिचाँद गुरुचाँद हमने जब संगठन किया था, बोला कृष्ण भक्तों, काली भक्तों, मथु भक्तों, जो सनातन धर्म का जो अलग अलग भक्त है, अलग अलग भगवान मानता है, हम सबके साथ हूँ, सबकी दुख की घड़ी में साथ देंगे। दुनिया में जितना हिंदू बंगाली माँ बना है उनको साथ देंगे। आप लोग सुना, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो हरिचाँद गुरुचाँद जो मथुआ संप्रदाय है, हमारा इष्ट देवता हरिचाँद गुरुचाँद, उनका रघुचाँद गोरुचाँद बोला, हरिचाँद गुरुचाँद को गोरुचाँद बोला। इसलिए हम जंतर मंतर में दिल्ली में धरने में बैठा हूँ। उनको माफ़ी मांगना चाहिए। हम से हमारा जी यहाँ पे मंदिर है ठाकुर नगर जाके, वहाँ पे हरिचाँद गुरुचाँद का बहुत मंदिर है, जो तीर्थ स्थान होता है। बाजी यहाँ पे सब हजार लाखों लोग आता है, कয়েক 10-20 लाख लोग वहाँ पे हर साल जमा होता है और रोज ही वहाँ पे पूजा होता है। वहाँ पे जाके जनसभा करके पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री माफी मांगे, ये हमारा दावी है। अगर माफी नहीं मांगती है तो आप आगे क्या करेंगे? माफी नहीं मांगे, हम जंतर मंतर अनिर्दिष्ट काल के लिए भूख हड़ताल में बैठेंगे। अच्छा, कल से आप जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पे बैठने के लिए तैयारी? सर, हमारा परमिशन लेके, जब परमिशन मिले तभी हम बैठेंगे। आज हमारा कम लोगों को परमिशन दिया, इसलिए हम कम आया। आगे जाके जितना आदमी को परमिशन देंगे, 5000, 2000, 100, 500 जितना हो, हम बैठेंगे। आज हमारा कम आदमी का परमिशन चाहिए, उसी हिसाब से हम डबल लोग आया, इसलिए हम बहुत आदमी रुका दिया। इसलिए हमारा कोई आगे जाके कोई दिक्कत ना हो, परेशानी नहीं हो परमिशन लेने के लिए। तो जो अपना भारतीय हिंदू बंगाली संगठन है, उसके ये सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ लोग आप आए आज पे? हम यहाँ पे पदाधिकारी आया, सबको बुलाया नहीं, इसलिए आज 2-3 संगठन का भी 1-1, 2-2 करके पदाधिकारी बुलाया। जेहेतु परमिशन हमारा कम था, इसलिए कम आदमी को बुलाया। अच्छा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जंतर मंतर पर ये बहुत से लोग आए हुए हैं और हम इनसे बात किए हैं। ठीक है, तो आप अगले दिन के लिए क्या प्लानिंग है सर, बताइए ना। अगले दिन के लिए हम अनिर्दिष्ट के लिए ये दावी हमारा नहीं माने, अनिर्दिष्ट के लिए भूख हड़ताल में बैठेंगे। भूख हड़ताल पे आप बैठेंगे कल से? और हम आइए इनसे बात करते हैं। जी सर, आपसे बात करें। हाँ सर, आप बताइए, ये आप बताइए कि आप भारतीय हिंदू बंगाली संगठन की ओर से आप लोग आए हुए हैं, तो जो माननीय बंगाल की ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनने क्या कहते हैं, गुरुचंद ठाकुर के लिए जो अपमान टिप्पणी की है, तो गुरुचंद के लिए, तो आप उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ, आज पूरे विश्वव्यापी, भारत समेत विश्वव्यापी समस्त मथुआ समाज आज दुख में है, वेदना में है, सारे का अंतरात्मा रो रहा है। ये ममता बनर्जी का जो स्पीच दिया उन्होंने, हमारा आराध्य देवता श्री श्री हरिचाँद ठाकुर एवं हमारा शिक्षा गुरु श्री श्री गुरुचाँद ठाकुर, उनका संबंध में ममता बनर्जी का बिंदु मात्र भी पता नहीं है, उनका बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। तो इस तरीक़ा से भाषा उन्होंने यूज़ किया। आज मथुआ समाज एवं सारा भारत की जितने सारे धर्म गुरु होंगे, जितने सारे हमारा समाज का आदमी होंगे, सारे बंदा वेदनादायक में है। और ममता बनर्जी इन्होंने जब तक माफ़ी नहीं मांगे ये मथुआ समाज का एवं भगवान का सामने जा करके, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेंगे। हम लोग आज रास्ता में उतर गया सारे। अगर नहीं माफी मांगती है सर, तो आपकी अगली प्लानिंग क्या होगी? अगले प्लानिंग बहुत बड़ा प्लानिंग, पूरा भारत वर्षव्यापी हमारा प्लानिंग रहेंगे। हम लोग वहाँ पर राइट हाउस, कलकत्ता राइट हाउस में जाएंगे, वहाँ पर घेराव करेंगे एवं इनको माफी मांगा के तब हमारे आंदोलन हम लोग मतलब खत्म करेंगे। तब तक हमारा आंदोलन चलते रहेंगे। आज 36 को जाति लेकर के हमारा भगवान श्री श्री हरिचाँद ठाकुर एवं हमारा शिक्षा गुरु श्री श्री गुरुचाँद ठाकुर जिस तरीका से ये समाज को सुधार करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से काम किया, कोई नेता नहीं किया, कोई मंत्री नहीं किया, कोई आज तक कोई महान व्यक्ति आज तक नहीं हुआ हमारा ही हरिचाँद गुरुचाँद ठाकुर की तरह। और ऐसे भगवान की उन्होंने जिस तरीके से अपशब्द और विकृत नाम से उन्होंने 31 जनवरी मालदा एक
महासभा में किया, हम लोग उनका धिक्कार जनाते हो सारा मতুआ समाज, और उनका गोदी से हम लोग बर्खास्त करना तक हम लोग ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने जब तक माफी नहीं मांगे, हमारा आदरणीय शांतनु ठाकुर के मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने सारा देशव्यापी आज ये आंदोलन लेकर के और समर्थन कर रहा है। आज हम लोग भी उनका साथ में हूँ, और उन्होंने केंद्र मिनिस्टर है, और हमारा जितनी सारे हमारे धर्म गुरु जितना संस्था है मथुरा समाज की देशव्यापी सारे जगह आंदोलन हो रहा है, हम उनका धन्यवाद करता हूँ। ये माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की, अगर वो माफी नहीं मांगती हैं तो उनको अगले वाले आने वाले चुनाव में कितना प्रभाव पड़ सकता है सर? उन्होंने तो गोदी चूत हो जाएंगे, गोदी में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। उन्होंने वो चुनाव से बिल्कुल एक भी सीट नहीं आ पाएगी उनकी, एकदम एक भी सीट नहीं आएंगे, सारे बंदा क्षिप्त हो गया, और उनका जो है ना दुर्नीति में उनका जो मानसिक भारसाम्य उन्होंने खो दिया है। उनका जो चोरी चपाटी हुआ उन्होंने राजनीति में, ये मास्टर से लेकर के हर चाकरी से लेकर के नौकरी से लेकर के उन्होंने जिस तरीके से चोरी किया, उनको दुर्नीति में उनका दिमाग भ्रष्ट हो गया, उन्होंने आगा मानसिक भारसाम्य उन्होंने खो दिया। इस तरीके से भगवान का नाम भी उनका मुख से उच्चारण इसीलिए नहीं हो रहा है। अच्छा, तो ये जो माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जो अगर ये क्षमा नहीं मांगती है, सर आपका नाम क्या है? हमारा नाम पारितोष विश्वास, मैं दिल्ली से हूँ, सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन से एवं मथुरा समाज से मैं हूँ। तो आप सर यहीं दिल्ली में ही रहते हैं, तो सर ये आंदोलन अभी कब से चल रहा है? ये आंदोलन हमारा 31 जनवरी से हमारा आंदोलन चालू है, और ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा पूरा देशव्यापी सारे राज्यों में। आप देखने अमेरिका में ये सुबह अमेरिका में हल्ला चिल्ला हुआ, आंदोलन हुआ, सारे जगह दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में हमारा मथुआ समाज, पूरे विश्व में 10 करोड़ मथुआ समाज है कम से कम। अच्छा, अगर ये क्षमा नहीं मानती है तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगले आने वाले चुनाव में जो ममता बनर्जी है तो उनकी एक भी सीट नहीं आएगी है, तो उन्हें इसको लेके आपकी आवाज को मान के उन्हें अपनी क्षमा मांग लेना चाहिए है? अच्छा सर आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम है प्रसून विश्वास, ये सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन का प्रेसिडेंट हूँ, नेशनल प्रेसिडेंट। तो हम जो भी हो रहा है इसका विरुद्ध है, जो हो रहा है एवं जो होने जा रहा है इसको विरुद्ध है, मैं तहे दिल से संबर्धना करता हूँ। एवं ये जी सर, आप अपना परिचय बताइए। मैं कल्याण कुमार राय आज विशेष तौर पे यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। बंगाल के जो मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बेगम, मैं उनको बनर्जी नहीं कहना चाहता, श्रीमती ममता बेगम जो भद्द टिप्पणी मथुआ जो संप्रदाय है उनको खिलाफ किया है, उसके बृहद स्वरूप हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसका जो मुख्य विषय मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल का जो संस्कृति है उसमें मथुआ संप्रदाय का एक विशेष महत्व रखते हैं, एक विशेष रोल है, एक विशेष संप्रदाय, बहुत सारे जनसंख्या मथुआ संप्रदाय से आते हैं। लेकिन आज ममता बंदोपाध्याय, ममता बेगम इस प्रकार का जो भद्द टिप्पणी हरि गुरुचाँद के विरुद्ध करके उन्होंने सिर्फ मथुआ जो संप्रदाय उनके ही आहत नहीं किया है, समस्त भारतवर्ष का जो हिंदू समाज है, सनातनी समाज है, उनको भी आहत किया है। और इस आहत से हम लोग आहति होके, हम लोग दुखी होके आज जंतर मंतर पे। बाबा जी आपका नाम क्या है, परिचय देंगे अपना? हाँ, मैं ऑल इंडिया मथुआ महासंघ का केंद्रीय कमेटी का धर्म प्रचारक स्वपन गोसाई, मैं आया दिल्ली शांतिहरी काली मंदिर का तरफ से। तो आप यहाँ किस लिए आए हुए हैं बाबा? हमारा आराध्य देवता हरिचाँद ठाकुर और विश्व पिता बाबा गुरुचाँद ठाकुर को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री जो व्यंग्यात्मक भाषा वो अपमानित किया। अच्छा, अगर ये बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगर ये माफी नहीं मांगती हैं तो आप यहाँ धरना कितने दिन तक बैठे रहेंगे, कब तक रहेंगे, और जो अपना आर्य समाज है वो आप सबको मिलके करेंगे या आप अपना अलग कर रहे हैं? ऐसा बात नहीं है, जब तक पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी श्रीधाम ठाकुर नगर ठाकुरबाड़ी जाके माफी नहीं मांगेगा तब तक हम लोग को ये आंदोलन जारी रहेगा। कब तक इसको कोई निर्दिष्ट नहीं है और निर्दिष्ट काल के लिए। अच्छा, अगर ये माफी नहीं मांगती हैं मुख्यमंत्री जी तो इस पे चुनाव को लेकर कितना प्रभाव पड़ सकता है, और ये चुनाव में सीटें जीत सकती हैं, आर्य समाज का कितना प्रभाव रहेगा इससे? मथुआ समाज से
उनको तो माफ़ी मांगना ही पड़ेगा। क्यों? उन काफ़ी साल मुख्यमंत्री मथुरा को लेके वोट बैंक को इस्तेमाल किया। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को भी पता है 75 सीट इनके ऊपर डिफेंस करता है। अच्छा, मथुरा समाज पे बंगाल की 75 सीट डिपेंड करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ममता बनर्जी मथुरा का वोट बैंक के आज मुख्यमंत्री है, ये बात को भी मानना पड़ेगा। अच्छा, तो जो मुख्यमंत्री जी हैं ममता बनर्जी, वो कौन से समाज से आती हैं? और ब्राह्मण समाज से। अच्छा, ब्राह्मण समाज से आती हैं। हाँ सर, आप अपना नाम बताएंगे बाबा? मेरे नाम महंत गोकुलानंद दास, मैं वृंदावन धाम से आया हूँ। श्री श्री वृंदावन धाम में श्री श्री शांतिहरि मंदिर है, वहाँ का मैं महंत हूँ। अब आज ये जो हमारा सर्वभारतीय मथुरा हिंदू बंगाली संगठन से मुझे यहाँ न्योता दिया, इसलिए मैं आया हूँ। अच्छा, तो आप ये मथुरा समाज का बंगाल में कितना प्रभाव देख रहे हैं बाबा? मथुरा समाज का बंगाल में बहुत प्रभाव है। मथुरा समाज में बंगाल में कम से कम जितना वोटर है वो आधा से ज़्यादा वोटर हमारा मथुरा समाज का है। अच्छा, तो अगर ये मथुरा समाज से अगर ये माफी नहीं मांगती हैं तो आने वाले चुनाव में ये मुख्यमंत्री की दावेदार हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे? हो पाएंगे, लेकिन वो सीट नहीं पाएंगे। अच्छा, सीट नहीं पाएंगे। अच्छा, जीत नहीं पाएंगे। जीत नहीं पाएंगे। तो आपका कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री जी को माफी मांगनी ही पड़ेगी? मांगने ही पड़ेगा, और नहीं तो उसको पदत्याग करना पड़ेगा। अच्छा, और नहीं करेगा, जाके हमारा श्रीराम ठाकुर नगर जाके माफी नहीं मांगेगा तो उनको क्षमा नहीं होगा, कहीं भी क्षमा नहीं होगा। तो आप अगर वो माफी नहीं मांगते हैं श्री धाम ठाकुर जाके, तो आप यहाँ धरना पर कब तक बैठे रहेंगे? मैं तो वृंदावन से आया हूँ। यहाँ जो हिंदू बंगाली संगठन है सर्वभारतीय, इन लोग कहाँ जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम धरना चालू रखेंगे। अच्छा, इनसे हमने बात की तो इनने बताया कि अगर बंगाल की ममता बनर्जी अगर यहाँ पर माफी नहीं मांगती हैं ठाकुर द्वारे पे, तो ये लोग धरना देते रहेंगे। और इनका कहना है कि माननीय ममता बनर्जी कि यहाँ पर अगली बार चुनाव में इनका बहुत प्रभाव रहेगा। ठीक।